हेलो दोस्तों, इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। आज आइए देख लेते हैं दोस्त। आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। क्या है दोस्त? गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। आइए हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है दोस्त, बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता देखा था और हम लोग देखे पाषाण काल देखे थे, सिंधु सभ्यता देखे थे और नेक्स्ट टॉपिक अब चौथे टॉपिक में हम लोग आज देख रहे हैं गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्धों द्वारा बनवाए गए स्तूप और बौद्ध धर्म का हमारे भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, इस सब तमाम तरह की बातें को हम लोग जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म। तो क्या भैया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्त? तो बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराइन में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्त, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता का नाम क्या था भैया? महामाया देवी था, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्त, कौशल की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध गौतम गोत्र में पैदा हुए थे, इस कारण उन्हें गौतम कहा गया है। ठीक है दोस्त, ठीक है। आगे देखते हैं भैया। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी का मृत्यु हो गई। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी माता कौन की भैया? प्रजापति गौतमी की हैं। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिन्हें इतिहास में बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना के नाम से भी जाना जाता है, उनसे उनका गौतम बुद्ध का विवाह हुआ, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। आगे बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल गए। गृहत्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र क्या कर लिए? धारण कर लिए। ये देखिए दोस्त, ये है लुम्बिनी वो जगह, लुम्बिनी जो नेपाल की तराइन में है, जहाँ पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ये स्तूप बनाया गया है, महात्मा बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में ये स्तूप बनाया गया था। ये देखिए, ये स्तूप है जहाँ पे ये नेपाल की तराइन में लुम्बिनी नामक स्थान पे ये बनाया गया है, महात्मा बुद्ध की याद में बनाया गया है। ठीक है दोस्त, आगे आइए जान लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, जन्म कब हुआ है भैया? तो 563 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान कहाँ भैया? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम महामाया देवी था दोस्त। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण किसने किया? बी माता या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्त, प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह कब हुआ था भैया? 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। उनकी यशोधरा नामक कोली राजकुमारी से हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था दोस्त। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती भैया? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सारथी कौन था दोस्त? तो चन्ना सारथी था। घोड़ा का नाम कंथक था दोस्त। प्रथम गुरु कौन थे भैया? अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्त कब हुआ दोस्त? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ भैया? ज्ञान प्राप्ति स्थल है बोध गया बिहार, निरंजन नदी है, और इस घटना को क्या संबोधि कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं दोस्त। प्रथम उपदेश वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे भैया? प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तनम है, जिसे आज सारनाथ के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना धर्मचक्र प्रवर्तन है। शिष्य कौन थे भैया? आनंद और उपाली शिष्य थे। ठीक है दोस्त, उपाली और शिष्य थे। आगे देखते हैं जीवन का अंत 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश कसिया गांव महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किए। महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। वो कुशीनगर में कहा हुआ, वो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का को मृत्यु प्राप्त हुआ। ये देखिए दोस्त, ये है यशोधरा राहुल उनके पुत्र के साथ। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं क्या है दोस्त। ये है दोस्त उनकी माता, जिनका पालन पोषण किए हैं, ये उनकी माता कौन है? गौतमी। ये है गौतमी। कौन है दोस्त? ये है गौतमी उनकी माता। और ये है महात्मा बुद्ध। ये कौन है? महात्मा बुद्ध। ये बचपन का है, जब उनकी माता का मृत्यु हो गया तो उनका पालन पोषण उनकी माता गौतमी ने, उनकी बी माता, जिनको मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये प्रजापति गौतमी थी जब महात्मा बुद्ध छोटे थे, तब का ये दृश्य है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं दोस्त महात्मा बुद्ध से संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन से घटनाएं, प्रमुख घटनाएं क्या रही हैं दोस्त? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में दोस्त। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। और निधन कहाँ हुआ था भैया? कुशीनगर में। ठीक है दोस्त, कुशीनगर में। ये देखिए, ये यशोधरा है। कौन भैया? ये यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। ये कौन है? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। और ये उनके पुत्र राहुल है। कौन भैया? ये राहुल है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह। तो गर्भ आम में जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो क्या चिन्ह था भैया उसका? हाथी। जन्म क्या था चिन्ह? जन्म का प्रतीक क्या था भैया? कमल। यौवन का प्रतीक क्या था भैया? सांड था। और गृह त्याग का प्रतीक क्या था भैया? घोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था भैया? बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के ही नीचे उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। और समृद्धि का प्रतीक क्या भैया? शेर है। और प्रथम प्रवचन का जो धर्मचक्र प्रवर्तन है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या भैया? तो ये है चक्र है दोस्त। और निर्वाण का क्या भैया है? पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या है? स्तूप है, जहाँ स्तूपों का निर्माण कराया गया है। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं दोस्त। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम जो थे, वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इनके उपरांत वे यूरुवेला, कहाँ चले गए? यूरुवेला जो बोधगया में पड़ता है, वहाँ चले गए के लिए प्रस्थान किए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य सहित 5 क्या मिले? साधक मिले। 5 साधक मिले। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, निरंजना नदी को कौन और नदी नाम जाना जाता है भैया? तो एक पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है निरंजना नदी को। निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे देखते हैं दोस्त। आगे गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था भैया? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ दिया था? वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ये देखिए दोस्त, ये है बोधगया का है भैया। ये है बोधगया। ये देखिए, ये है बोधगया। क्या दोस्त? ये है बोध गया है। ये बोध गया। ठीक है दोस्त, ये है बोध गया। ये बोध गया है दोस्त। ये बोध गया। देखिए, ये बोध गया है, जो
महात्मा बुद्ध, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं दोस्त अगला। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी था। कैसा था दोस्त? क्षणिकवादी था और अंततः शुद्धवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यवधर्मा हैं, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करे। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन में अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार क्या है? दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालच के कारण ये सब पाते हैं। दुख क्यों होता है भैया? लालच और ईर्ष्या के कारण। आगे देखते हैं दोस्त। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था भैया? वैशाख पूर्णिमा के दिन। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और परिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। आर्य सत्य देखते हैं दोस्त। प्रमुख आर्य सत्य कितने हैं? तो 4 प्रमुख आर्य सत्य। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। उनकी शिक्षाएं अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम। उनकी शिक्षाएं क्या है भैया? महात्मा बुद्ध की उनकी शिक्षाएं हैं कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न ही अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग को क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग के प्रस्थापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए थे। मतलब बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग क्या किया था भैया? अष्टांगिक मार्ग को बताया था, 8 नियमों को बताया था, जिसमें उन्होंने 8 नियमों को बताया था कि 8 नियमों का पालन करने से व्यक्ति क्या कर सकता है? ज्ञान को प्राप्त करता है और सुखी रह सकता है। ये देखिए दोस्त, ये है बोधि वृक्ष। ये क्या है भैया? बोधि वृक्ष है। ये देखिए, ये है बोधि वृक्ष। ये देखिए दोस्तों, ये है बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सेशन, और नेक्स्ट अगला बौद्ध धर्म के शेष और टॉपिक के साथ फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।